दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं जॉइनिंग लेटर के बाद आपकी जॉइनिंग कब होगी एसएससी जीडी में। देखो, जॉइनिंग लेटर के बाद जॉइनिंग लेटर में आपको डेट दी रहती है। कई सारी फोर्सों में ऐसा होता है कि जॉइनिंग लेटर मिलेंगे, जैसे आपको रोजगार मेला में जॉइनिंग लेटर मिलना है एसएससी जीडी के, तो 23 तारीख को रोजगार मेला है। पहले एक नोटिस आया था 21 का, 23 तारीख को रोजगार मेला है, जिसमें आपको कुछ लोगों को बुलाया जाएगा, कुछ लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। कुछ लोगों के ईमेल पे क्या आ जाएंगे उसी दिन 23 तारीख को ही ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, कुछ दिन सभी लोगों के। और क्या करते हैं, कुछ दिन बाद पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पे भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होती। आप वहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए ईमेल वाला भी प्रिंट निकलवा के ले जा सकते हैं, और वो पोस्ट के द्वारा वो भी जाके लेके जा सकते हैं। तो कई फोर्सों में क्या होगा कि जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे उसी दिन से आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। कई सारे में 1-2 महीने का टाइम दिया जाता है, अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे आई सबका पता है, किसी एसएसएफ की जनवरी में ज्वाइनिंग होनी है। अब हम बात करें एसएसएफ की, तो एसएसएफ वालों को डाउट है कि सर एसएसएफ की ज्वाइनिंग कब होगी, ट्रेनिंग कब होगी, कैसा क्या है। तो एसएसएफ की ज्वाइनिंग क्या है, तो 23 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, तो 23 तारीख से अगले 30 दिन के अंदर एसएसएफ में ज्वाइन करना पड़ेगा। ये ज्वाइनिंग लेटर में होता है, एसएसएफ की हर बार कंडीशन यही है। जैसे आपको 23 को ज्वाइनिंग लेटर मिला, उसमें यही लिखा रहता है कि आप विद इन 30 दिन 30 डेज के अंदर क्या कीजिए, आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। 30 डेज के अंदर ज्वाइनिंग कर लीजिए, यानी 23 तारीख से अगले 22 जनवरी तक आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आप जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइनिंग कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ज्वाइनिंग आपकी जल्दी हो जाएगी तो आप जो पीछे आएंगे उन लड़कों से जल्दी आप क्या हो जाएंगे, मतलब कि बेल्ट नंबर में सीनियर हो जाएंगे। बेल्ट नंबर में सीनियर होंगे, ठीक है, और अदर में नहीं होंगे कि आपका सीनियर हो गया तो हम प्रमोशन नहीं, बेल्ट नंबर में सीनियर हो गए। वो सीनियरिटी जो प्रमोशन वाली सीनियरिटी है वो आपकी ट्रेनिंग पर डिसाइड होती है। आपके जो मार्क हैं एसएससी के मार्क जो आए हैं एसएससी जीडी में, और जो ट्रेनिंग है उसके मार्क में सीनियरिटी डिसाइड होती है कि आपकी सीनियरिटी क्या चल रही है। लेकिन बेल्ट नंबर में आप जरूर सीनियर हो जाएंगे और सैलरी भी जल्दी मिलने लगेगी। हाँ, अब एक और डाउट कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, किसी भी बीएसएफ एस किसी भी में जाओ, बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी सब में, उसमें बता दूं, पहला आधार कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर, पैन कार्ड, और आप यदि बैंक खाता खुलवा लीजिए। आप कई जगह है तो जो एसएसएफ में बैंक खाता वो खुद नहीं खुलवाएंगे, लेकिन अदर फोर्सों में बैंक खाता आपको खुलवा देते हैं। लेकिन आप खुलवा के जाइए तो आपको आसानी हो जाती है, ठीक है। आप अधिकतम स्टेट बैंक का खुलवाइए, वो सही रहेगा, ठीक है। और उसके साथ एक चेकबुक भी ले जाइए। आपका एटीएम तो साथ में बन जाएगा, तो चेकबुक जरूरी, एसएसएफ में चेकबुक जरूरी, अदर फोर्स में नहीं है, लेकिन एसएसएफ में चेकबुक जरूरी है। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट और निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और क्या हो जाएगा आपका, क्या बचा आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, यही बची आपके पास। एजुकेशन सर्टिफिकेट पर अलग है, स्पोर्ट कोटा से सिलेक्ट हुए हैं वो, एनसीसी है वो सर्टिफिकेट, और जो भी है आपका एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो, और एक साथ मम्मी पापा के आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जानी है, और फोटो अपनी कम से कम 20 फोटो 25 फोटो फिर निकलवा के रख लीजिए, वो फोटो आपको लेके जानी है। ये चीज़ है, हम दोबारा बता दें एक बार और, जैसे आधार कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर, आपकी इसके साथ क्या होगा, बैंक पासबुक है, पैन कार्ड, चेक बुक है, एटीएम तो आपकी कंपलसरी वो मंगा नहीं जाती, लेकिन आप ले जाते, ठीक है। एजुकेशन सर्टिफिकेट है, ये चीज़ें हैं आपको लेके जाना है। इसके बाद एनसीसी जो भी आपका अलग से लगा है वो चीज़ आपको लेके जानी है, और डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट ये तो आपको लेके ही जाने हैं। इतने डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। हाँ, अब हम बात पता करें कि आपके डॉक्यूमेंट जमा होते हैं कि नहीं होते, किन किन फोर्सों में जमा हो जाते हैं डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, और किन फोर्सों में नहीं होते। तो मैं बात करूँ एसएसएफ, एनआईए, एसएसबी, मतलब कि एनसीबी को छोड़ के ऑल ऑल फोर्सेस में आपके डॉक्यूमेंट क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल है जो आपकी जमा हो जाएगी। और इस 3 फोर्सों को छोड़कर कहीं ऐसे सब में आपकी फोटोकॉपी जमा होगी केवल। क्या होंगी आपकी फोटोकॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, ठीक है। एलसीबी में भी यही कंडीशन है, फोटोकॉपी ओरिजिनल नहीं होंगे। एनआईए में फोटोकॉपी होंगी, ओरिजिनल जमा नहीं होंगी। लेकिन एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स, बीएसएफ, इन सभी में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लिए जाते हैं। क्यों कर लिए जाते हैं, मैं एक चीज़ बताऊंगा आप लोग सभी को, कि आप इसी फोर्स में रहो, अगली फोर्स में ना जा पाओ। यही इसलिए मेन रीजन तो यही रहता है कि आप आगे का फार्म नहीं भर पाओ, आसानी से एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपको मतलब कि डॉक्यूमेंट आपको निकलवाने पड़ेंगे, बहुत सारी कंडीशन होती हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से वो डॉक्यूमेंट रख लेते हैं, जिससे आप आगे ना बढ़ पाओ, इसी फोर्स में रहो, जिससे फोर्स की संख्या बनी रहे। क्योंकि इन फोर्सों को अधिकतम व्यक्ति छोड़ के चले जाते हैं। हमारा एक दोस्त था जिसको मैंने पढ़ाया था, वो दोस्त था, वो बीएसएफ में 3 महीने की जॉब की, और 3 महीने के बाद वो छोड़ के आ गया, क्योंकि वहाँ पर सही नहीं लगा। क्योंकि फोर्सें हैं जो सही नहीं लगती किसी व्यक्तियों को, कई सारे व्यक्तियों को अच्छी हैं, मन में भा जाती हैं, कई सारे व्यक्तियों को राज नहीं आती, तो ये छोड़ के आ जाते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर लेते हैं। लेकिन एसएसएफ में ऐसा नहीं है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होंगे, नहीं, फोटो कापी होंगी, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम देखे जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और हमने अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो हमारी इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। जो भी भाई एसएसएफ में सेलेक्ट हुए उनकी उसकी
मतलब इस व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है उनके लिए, उनकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे जाके हमसे व्हाट्सअप पे ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप बना है उनमें 60-70 बच्चे जुड़े हैं जो एसएसएफ में सिलेक्टेड हैं। वही बच्चे जुड़े उस ग्रुप से एसएसएफ में सिलेक्ट हैं, तो भाई क्योंकि जानकारी अलग लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए वो एसएसएफ से अलग आपने जो ग्रुप बनाया है उसी में जुड़े रहें, ठीक है। ये चीज़ हमने बता दी कि आपकी जॉइनिंग कब होगी, क्या होगी। हर अलग-अलग फोर्स की अलग-अलग होती है। हमने एसएसएफ की प्रॉपर्ली बता दी। अब सीआईएसएफ की जनवरी में है, अब बीएसएफ की अलग-अलग होंगी, तो अलग-अलग सेंटरों पे आपको बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट भी आप सभी को बता दें। अगर कोई डाउट हो तो हमने पहले ही बता दिया। इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।